डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा वो हमने वो देखा रियल नंबर क्या होता है, हमारे पास इवन ऑड वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे हम संयुक्त संख्या। क्या बोलेंगे? संयुक्त संख्या। द नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक ऐसी संख्या इसकी कम से कम 3 भाजक होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे शुरुआत 4 से होता है, 4, 6, 8, ठीक है, 9, 10 और ये चीज चलता ही रहेगा। अब 4 से क्यों? 4 क्या होता है? 3 भाजक, 1, 2 और 4। डिवाइजर या भाजक मतलब होता है भाग देने वाला। तो 4 को भाग देने वाला कौन है? 1 भी है। 4 को भाग देने वाला कौन है? 2 भी है। 4 को भाग देने वाला कौन सा है? 4 भी है। ये होता है हमारे पास भाग देने के जो नंबर्स है वो है। अब हमारे पास 6 है, 6 के कितने होंगे? 1, 2, 3, 6। 8 के कितने होंगे? 1, 2, 4, 8। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये नंबर बड़ा हो जाए, जैसे मान लो 216 हो गया, तो इसके फैक्टर कौन एग्जाम में बैठ के निकालेगा? तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ट्रिक तो होता है। मैं उस ट्रिक पे बात करता हूँ कैसे होता है। देखो छोटा नंबर से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो 12 है। 12 को हम क्या लिखेंगे? 12 को हम लिखेंगे फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो कितने? 2, 2, 4 और 6 फैक्टर्स होंगे। इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे? देखिए इसका ट्रिक क्या कहता है कि 12 को प्राइम नंबर में ब्रेक करिए। तो 12 का हमारे पास ब्रेक कैसे होगा? ब्रेक करने के तमाम तरीके। जैसे मान लो किसी ने 6 × 2 लिखा, फिर 2 × 3 × 2 लिखा, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर × 3। अगर इसमें दिक्कत है तो आप इसका दूसरा रास्ता भी कर सकते हैं, बचपन वाला मेथड 12 जिससे हम लोग एलसीएम करते थे बचपन में। 2 ये आएगा 6, ये आएगा 3। तो 12 को आप क्या लिखोगे? 2 × 2 × 3, इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर × 3। जैसे ही ये आ गया, ब्रेक हो गया प्राइम नंबर्स में, हम क्या करेंगे जानते हैं उसको? टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर, कुल भाजक। तो जो कुछ भी पावर में 2 है, 2 + 1, पावर में 1 है, 1 + 1। तो 3 × 2 कितना आंसर आएगा? 6 फैक्टर आएगा हमारे पास। इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। देखो 36 की बात करूंगा। 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे? आपने 6 × 6 लिखा, या 2 का स्क्वायर, या 2 × 3, 2 × 3। डायरेक्ट अगर आपको याद है तो अच्छा है। तो टोटल फैक्टर इसमें क्या आएगा? ये 2 है, 2 + 1, ये 1 है, 1 + 1। तो क्या आएगा मेरे? ये भी 2 ही होगा, ये भी 2 + 1, 3 × 3 कितना आएगा? 9। तो 36 के कितने फैक्टर हमारे पास आएंगे? 36 के हमारे पास 9 फैक्टर्स आएंगे। अगर किसी ने बोल दिया भाई साहब हमारे पास 60 का फैक्टर बताओ, 60 को क्या लिखेंगे आप 15 × 4 कर सकते हो, 30 × 2 कर सकते हो, कोई रूल नहीं, जैसे मर्जी करो। नहीं तो जो साइड वाला बताया था उससे भी कर सकते हो। तो इसको लिखेंगे 3 × 5 और ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो जरूरी नहीं कि असेंडिंग में लिखो, डिसेंडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल फैक्टर जब भी लिखेंगे, पावर में जो भी हुआ वो +1, पावर में 1 + 1, पावर में 2 + 1। ये देखो 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गया? 12। बात करो। अब इसको भी नोट कर लो आप लोग। इसके बाद थोड़ा आगे बात करते हैं। किसी ने बोला कि सर 216 का फैक्टर निकालिए। 216 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फिर उस पर भी थोड़ा बात करता हूँ मैं। 216 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या है? देखो 216 के फैक्टर्स में हमारे पास 216 को आप लिख सकते हो किसका क्यूब होता है। आप 6 का क्यूब करोगे तो शायद 216 ही आता है। 6 × 6 × 6, तो क्या लिखोगे? 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3। नहीं तो कुछ नहीं है तो आप जानते हैं कि ये वाला जो तरीका मैंने बताया था इससे भी कर सकते हो। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। टोटल फैक्टर क्या आएगा? 3 + 1, 3 + 1, 4 × 4 कितना आंसर आएगा? 16। तो 216 कितने फैक्टर मेरे पास आएंगे? मेरे पास ये आएंगे फैक्टर्स आ गए, 16 फैक्टर्स आ गए। तो इस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लोगों ने क्या किया कि C लिखा बराबर A के पावर में M, B के पावर में N और C के पावर में R।
सी क्या है? सी है कंपोजिट नंबर। एबीसी क्या है? एबीसी है प्राइम नंबर। और एमएनआर क्या है? एमएनआर क्या है? एमएनआर क्या है? इंटीजर है। अगर एस फॉर्म में आपने क्रिएट कर दिया, मैंने इसको इस तरह से सोच सकते हैं, फॉर्मूला भी है। अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, बट मैं एक्स को फॉर्मेट बता देता हूँ, इसे याद रखने में हमको आसानी हो। कैसे करेंगे? देखो, टोटल फैक्टर, ये क्या आएगा भाई साहब? जैसे हमने क्या लिखा, इसमें की बात क्या होगा? m+1 पावर में जो भी हुआ +1, n+1 और r+1, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको नोट कर लो। और ये चीज आगे भी चलता है, डॉट 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 चलता रहेगा। याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर में टोटल फैक्टर निकालने का ये तरीका। और इसके यूज भी आगे बहुत मिलेगा, इसका जो यूज है आगे बहुत सारा मिलने वाला है। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखेंगे। हो गया ना? अब देखिए, इस पर थोड़ा बात करता हूँ मैं कि कंपोजिट नंबर में क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम में हमारे क्या क्या आते हैं और क्या क्या पढ़ना है। देखो, आता बहुत कुछ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि वो कंपोजिट नंबर का है कि नहीं। है तो बहुत कुछ यार, ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसा भी आता है, वैसा भी आता है, लेकिन हमें समझना है कि वो कंपोजिट का ही है कि नहीं। कैसे देखो, तो मैंने अपने हिसाब से इस चीज़ को 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अगर कंपोजिट नंबर है तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे, क्या क्या पार्ट पढ़े। एक होता है टोटल फैक्टर, जो आपने अभी क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, याद रखिएगा। दूसरा, इवन या ऑड फैक्टर। तीसरा, सम ऑफ द फैक्टर। चौथा, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। और पांचवा, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये है। इसमें आपसे कुछ भी पूछ देता है, कई एग्जाम में मैंने देखा है, लेकिन समझ नहीं पाते कैसे यूज करेंगे। अब क्या है, क्योंकि कंपोजिट नंबर बोले कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा भाई इसका फैक्टर निकालो। आज भी परेशान होता कि क्या, कहाँ का क्वेश्चन आया, क्या है। तो जरूरी क्या था? सबसे जरूरी था टोटल फैक्टर निकालना, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सीखना जरूरी है। इसमें जो जो चीज़ मैंने सिखाया, ये आगे भी आपका काम आता रहेगा। रेडी? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग एक बार। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, टोटल फैक्टर तो हो गया, ठीक। हम बात करेंगे इवन फैक्टर पे। इवन फैक्टर क्या है? आपके पास एक नंबर है 12, ठीक। इवन से पहले मैं शुरू करता हूं ऑड, थोड़ा फायदा रहेगा। ऑड क्या है भाई बताओ? तो पहले आप बेसिक तरीका देखो, 12 के ऑड फैक्टर्स क्या क्या है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। देखो, 12 का 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो ऑड में ये भी आएगा, ऑड में ये भी आएगा। तो 12 कितने ऑड फैक्टर दिखते हैं हमको? 12 के 2 ऑड फैक्टर। बट फिर वही बात, छोटा नंबर में तो आदमी गिन लेगा, बड़ा नंबर में क्या करेंगे? तो इसका भी एक ट्रिक है। देखिए, ट्रिक क्या है? 12 को पहले प्राइम नंबर में ब्रेक करो। कैसे? जैसे मैंने सिखाया था टोटल वाले में। और प्राइम नंबर में ब्रेक करके जो ऑड वाला पार्ट है उसको पिक करो। ऑड वाला पार्ट कौन सा है? ये। और इसमें भी वही काम करेंगे, टोटल ऑड फैक्टर। टोटल ऑड फैक्टर जो कुछ भी पावर में होगा प्लस का 1, तो कितने फैक्टर हो गए? 2। तो हमेशा याद रखिएगा क्या करना है, ऑड वाला हिस्सा पिक कर लिया आपने। जब ऑड वाला हिस्सा आपने पिक कर लिया, उसके पावर 1 करेंगे। एग्जाम्पल और देखिए, आपको बोला मैंने 60 के कितने ऑड फैक्टर होंगे ये निकालिए। तो आप 60 को कैसे लिखते हो? आपने लिखा था 15 × 4, कैसे भी लिखो, 3 × 5 × 2 का स्क्वायर। अब इसमें ऑड फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? 3 और 5 होंगे। तो टोटल ऑड फैक्टर कौन सा होगा? टोटल ऑड फैक्टर कौन कौन सा होगा? आप ही देखिए भाई, पावर में 1, 1 + 1, पावर में 1, 1 + 1, तो क्या आएगा? 2 × 2, कितना आंसर आएगा मेरे पास? 4। तो टोटल फैक्टर हमारे पास ऑड फैक्टर कितने होंगे? 60 के 4। क्या क्या देखना चाहते हैं? देख भी सकते हैं। 60 को ब्रेक करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा और 30 आएगा।
ऑड फैक्टर कौन कौन से होगा आप बताइए? 1, 3, 5 और क्या है 15। ये ऑड फैक्टर्स आ गए। तो आपको कितने मिल गए? 4 हो गए। इसको नोट कर लो, ऑड वाला मैंने आपको समझा दिया। आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं सुनाऊंगा इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए अब 12 का निकालता हूँ। कितने फैक्टर थे 12 के? 1, 2, 3, 4, 6, 12। 2 ऑड थे और 4 इवन थे। अब कोई गलती से अगर ये बोल दिया इवन के लिए भी इवन वाला पिक करके करो, नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? ऑड में सिर्फ ऑड नंबर होते हैं, इवन में ऑड नंबर भी छिपा होता है। जैसे 6 में 2 भी है 3 भी है, 12 में 2 भी है 3 भी है, इसलिए और इवन के लिए ये रूल नहीं चलेगा। इवन के लिए हम क्या करते हैं? देखो इवन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? टोटल माइनस ऑड। क्या करेंगे? टोटल माइनस ऑड। टोटल है कितना? इसको देखो भाई, टोटल है कितना? 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 + 1, ये क्या आएगा? 1 + 1, तो 3 इंटू 2 कितना आंसर आएगा? 6। और ऑड फैक्टर क्या था इसका? अभी निकाला था ऑड फैक्टर हम लोगों ने, कितना निकाला था? 1 + 1 कितना आएगा आंसर? 2। तो जब भी इवन फैक्टर निकालना है, टोटल कितना है मेरे पास है? 6 और ऑड कितना है यार? 2, तो कितना आंसर आ गया? 4। तो हमेशा याद रखिएगा इवन के लिए हम क्या करेंगे? टोटल माइनस ऑड करेंगे। एक उदाहरण और देखिए, 60 का ही ले लेते हैं। कितने फैक्टर्स है 60 के? आपने लिखा 3 × 5 × 2 का स्क्वायर। सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालो भाई साहब। यहाँ 1, यहाँ 1, 1 + 1, 1 + 1 और 2 + 1, 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया? 12। अब ये हो गया टोटल फैक्टर। अब ऑड फैक्टर कौन कौन से होंगे? 3 और 5, तो टोटल ऑड कितने होंगे? 1 + 1, 1 + 1, 2 × 2 कितना आंसर आएगा? 4। तो जैसे ही इवन की बात होती है तो इवन बराबर क्या होता है पता है? टोटल जो है कितना? 12 माइनस ऑड जो कितना है? 4। तो कितना आएगा? 16 फैक्ट, सॉरी 12 में से 4 गया, कितना आ गया? 8। तो आप याद रखिएगा जब भी आप निकालते हो तो ये दिमाग में रखना है कि हमारे पास ऑड तो हमारे पास आसानी से निकल गया, बट इवन के लिए टोटल माइनस ऑड करना मत भूलिएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टोटल फैक्टर, हमने पढ़ा इवन और ऑड। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करना क्या है हमको? इसके बाद हमें क्या कर सकते हैं वो देखिए। इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है। इसके बाद आता है टोटल फैक्टर्स के बाद, तो ये तो हमने सीख लिया। इसके बाद आता है हमारे पास सम ऑफ द फैक्टर। कैसे निकालेंगे? देखो कोई नंबर ले लो, 18, छोटा नंबर ही ले रहा हूँ, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब देखो 1, 2, 3, 6, 9 और 12, लेकिन जो ट्रिक है वो ट्रिक सबके लिए होगा, वो छोटा बड़ा नहीं, ट्रिक सबके लिए होता है। आप इसको पहले जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 12, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 और 9 कितना हो गया मेरे पास? 21। 21 और 12 जोड़ो भाई, कितना है देख लो करके, 33 आ गया। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, 1 2 3 3 6 6 6 12, 12 और 9 हो गया 21, 21 और 12 कितना होने पे भाई आएगा? 33। हम कैसे करेंगे? हम पहले जैसे ब्रेक कर रहे हैं तो ऐसे ही ब्रेक करेंगे। 18 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 9, या लिखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर। सबसे पहले ये प्राइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ब्रेक करना, ये आना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ब्रेक अगर ये हो गया तो कैसे लिखेंगे? देखो टोटल सम ऑफ द फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर। इसके लिए हम चीज़ों को कैसे सजाएंगे
देखिए 2 है, 1 + 1 - 1 2 - 1, 3 है, 2 + 1 - 1 3 - 1, यह आएगा 4 - 1, क्या आएगा 3/1, और यह आएगा 27 - 1, ये क्या आएगा 26/2, कितना आएगा 13 × 3 कितना आंसर आएगा 39। ठीक है, इसमें भी शायद जोड़ने में लोगों ने गलती किया होगा, क्या कोई मिसिंग होगा? 18 में कौन कौन से होते हैं भाई साहब? 18 में 12 नहीं होता है, 18 में 18 होता है। तो 18 जब ऐड करोगे आप इसको से तो आपको ये 39 ही दिखेगा। ये हो गया आपका आंसर। कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होता, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। आपको बोला है मैंने कि 42 के कितने फैक्टर्स होंगे? कौन कौन सा होगा भाई साहब? 1 2 3 4 नहीं होगा, 6 होगा, 7 छंग बिल्कुल होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 होगा, 28 होगा, और 42 खुद भी होगा। ठीक, अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे? ये होगा 7 × 6, तो 7 × 6 को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2 × 3। अब इसको कैसे करेंगे सम के लिए? जो कुछ भी होगा पावर में +1 -1, यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई चक्कर नहीं होता है, यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई चक्कर नहीं होता है। इंटू 2 +1 -1 2 - 1 इंटू 3 +1 -1 3 - 1, 7 का स्क्वायर 49 - 1 48/6, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 कितना आएगा 3/1, और 3 का स्क्वायर 9 - 1 कितना आएगा 8/2। ठीक, तो आपने क्या लिखा 49 - 1 48, यह आ गया 6, यह आएगा 4 - 1 3, यह आएगा मेरे पास 9 - 1, ये हो गया। अब काटेंगे कैसे भाई? सब काट लो। 6 से काटने पे 6 48 हो गया, 2 से काटने पे ये 4 आ गया, ये आएगा 24 × 4, तो आपका आंसर कितना देगा 96। ये हो गया आपका निकालने का तरीका। अब आगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, थैंक यू।